अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जर्मनी की ओवरऑल जर्नी कैसी रही और मास्टर्स के लिए जर्मनी कैसे आया जा सकता है और इसका टोटल प्रोसेस और इसमें कितना एक्सपेंस लगता है। फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि मेरी अपनी जर्नी कैसी रही जर्मनी की। 2023 में मैंने अपनी माइंड में बनाया कि मैंने मास्टर्स के लिए जाना है। अभी मेरी स्टडीज़ चल रही थी और 2023 के सितंबर में मैंने आइल्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी और मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं थी गई, मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन खुद की थी। लेकिन लास्ट पे नवंबर दिसंबर में जब मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट होने वाली थी तो मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए यूनिवर्सिटी के। तो मैंने सोचा कि अभी तो मैं आइल्स नहीं दे सकती और उसके बाद 2024 स्टार्ट हो गया। उसमें मैंने यूनिवर्सिटीज़ की शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट कर दी कि मैं जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करूँगी विंटर इनटेक के लिए। और विंटर इनटेक में मैंने एर्लंगन, पोट्सडम, म्यूनस्टर, लाइप्जिग इन यूनिवर्सिटीज़ को मैंने टारगेट किया। इनमें मैंने अप्लाई किया। इनमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिनमें एप्लीकेशन फ़ी भी थी यूरोज़ में, वो मैंने पे की। और ये मैं विंटर 2024 की बात कर रही हूँ। इसमें मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, मेरी स्टडीज़ अभी भी जा रही थी और 21 मई को मैं एम्बेसी अपॉइंटमेंट के लिए बैठना इन अ सेंस कि काफ़ी लोगों को पहले से पता होगा कि जर्मनी का अपॉइंटमेंट सिस्टम काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसके अंदर एम्बेसी एक डेट अनाउंस करती थी, जैसे फॉर इंस्टेंस 21 मई उन्होंने अनाउंस की अपनी वेबसाइट के ऊपर। और 21 मई को वो पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर किसी भी वक्त वो अपॉइंटमेंट ओपन कर सकते हैं और वो जैसे ही ओपन होगी उसके विद इन 20 और 10 सेकंड्स के अंदर जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया और उन्हीं को ही सिर्फ अपॉइंटमेंट मिलती है, बाकी सब बच्चे रह जाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे विंटर इनटेक में तो बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, जैसे कि थाउजेंड्स के अंदर हो जाते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट सिस्टम बहुत ख़राब था। तो 21 मई को जैसे ही रात हुई 12 बजे तो मैं अपने भाई के साथ इस प्रोसेस में लग गई और हर पेज को उस पेज को मुसलसल रिफ़्रेश किया और कर के सुबह हो गई, 5-6 बज गए सुबह के। ये ओपन हुई 9:30 और 10 AM पे। अचानक से ये वेबसाइट पे आ गया कि जी अपॉइंटमेंट ओपन हो गई है। जल्दी से जल्दी मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। स्टिल इतनी सेकंड्स में मैंने, आई थिंक 2 मिनट्स मुझे लग गए थे अप्लाई करते वक्त, बिकॉज आपने एक फॉर्म फिल करना होता है, अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर। इतनी स्पीड के बावजूद भी मेरा जो था नंबर वो 2700 और 3800 के अंदर था। मतलब मेरा जो नंबर था वो 2800 वाली स्टूडेंट थी मैं, और 2800 वाली स्टूडेंट थी। तो एम्बेसी अगर बच्चों को एंटरटेन करती भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1000 कर सकती है या 800 करती है, मोस्टली इतनी ही करती थी, 1100-1200। फिर भी मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई कि इतनी जल्दी करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि आएगा अपॉइंटमेंट। यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी मैं अप्लाई कर चुकी थी, मुझे एर्लंगन, पोट्सडम और म्यूनस्टर से रिजेक्शन आ गई। उन तीनों यूनिवर्सिटीज़ से उनमें मेरे क्रेडेंशियल्स पूरे नहीं थे, मेरी डिग्री भी वैसे तो कंप्लीट नहीं थी, तो मुझे उनके अंदर से रिजेक्शन आ गई। लाइप्जिग यूनिवर्सिटी ने मुझे अगस्त के अंदर, हाँ अगस्त के अंदर उन्होंने मुझे मेल की कि आपको रिजेक्शन हो गई है, आपको इस यूनिवर्सिटी से भी रिजेक्शन है। उन्होंने मुझे प्रॉपर लेटर भेजा। उसके बाद 2 वीक्स बाद मुझे अगेन इसी यूनिवर्सिटी से मेल आती है कि आपको हमने एडमिशन लेटर दे दिया। तो मैं बहुत शॉक में थी कि ये कैसे हो गया, बिकॉज इस यूनिवर्सिटी के अंदर आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसके अंदर, क्योंकि मैंने तो आइल्स दिया नहीं था हुआ। तो मैंने लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की बेसिस के ऊपर इन जब तो लाइप्जिग यूनिवर्सिटी जी उसमें भी आइल्स नहीं था चाहिए, और उनमें यही था कि अगर आपकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मैंने इसी तरह किया। मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं थी, मैंने 9 सेमेस्टर्स का जो मेरी ट्रांसक्रिप्ट थी, प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट, मैंने उसको अपलोड किया, अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अपलोड किया और ये सब कुछ। तो और इस यूनिवर्सिटी की ये बात थी कि इसमें एडमिशन रिस्ट्रिक्शन थी, वो सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे अपने पूरे बैच में रखते हैं, मतलब उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया था। बट आई डोंट नो, मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं थी, ना मैंने आइल्स दिया हुआ था। हाउ, मुझे तो अभी भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि उन्होंने मुझे कैसे एडमिशन दे दिया, और मैं बहुत शॉक थी कि मुझे यहाँ से कैसे एडमिशन मिल गया, बिकॉज मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं थी और वो रखते भी सिर्फ कुछ बच्चे थे, रिस्ट्रिक्शन थी एडमिशन में।
मुझे लेटर तो मिल गया, मैंने उन्हें उन्हें एक ये भी रिक्वेस्ट की कि मुझे 1 ईयर दे दें, मुझे लेट अराइवल दे दें। लेट अराइवल ये होता है कि आपकी क्लासेस जब स्टार्ट हो जाती हैं तो आप उसके बाद चले जाते हो, आपको यूनिवर्सिटी अलो करती है। इन यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं, आप अक्टूबर तक अगर आ सकते हैं तो बता ठीक है, वरना उसके बाद आपका ये एडमिशन लेटर जो होगा वो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब वो यूज़ में नहीं होगा। एम्बेसी ऑलरेडी कुछ नहीं थी कर रही। एम्बेसी में तो जिन पहले 1000 लोगों की जिनको उम्मीद थी कि उनकी तो चलो आ ही जाएगी, एम्बेसी ने काम ही नहीं किया। विंटर 2024 में एम्बेसी ने कोई काम नहीं किया। और उसके अंदर ये इस सिस्टम से क्या हुआ कि जिनके काफ़ी बच्चों के लेटर एक्सपायर हो गए, किसी को लेट अराइवल नहीं मिला, तो जिन थोड़े बच्चों को डेफरमेंट मिली थी या लेट अराइवल मिला था, उनको मैसी ने बुलाया। सिर्फ 400 या 300 बच्चों को एंटरटेन मैसी ने किया था, जस्ट 3 और 400, और बच्चों की तादाद बहुत थाउजेंड्स के अंदर थी। उसके बाद इस ऑब्वियसली मेरा लेटर एक्सपायर हो गया, अक्टूबर गुजर गई। इस चीज़ ने मुझे इतना डिसअपॉइंट किया कि अगर अपॉइंटमेंट सिस्टम इतना इस तरह का होगा तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही होगा। तो ऐसे में तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं जर्मनी जा सकूं। मैंने उसके बाद अपना यूके का प्लान बना लिया। मैंने उसके अंदर एक कंसल्टेंट के पास गई, वहाँ जाके मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट की जिन जो मेरे एक्सपेंस में आ रही थी। ऑब्वियसली जीपीए के अकॉर्डिंग मुझे स्कॉलरशिप भी मिली थी, बट स्टिल स्कॉलरशिप लेने के बाद भी काफ़ी 10,000 11,000 पाउंड्स की जो फ़ी थी वो पे करनी थी। मैंने एक यूनिवर्सिटी ने मेरे से इंटरव्यू लिया, वो मैंने पास कर दिया। अब नेक्स्ट बात ये थी कि यूके के लिए आइल्स भी चाहिए था, ऑब्वियसली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो मैंने सोचा कि मैं आइल्स तो दूँ ना, ताकि मेरा प्रोसेस आगे तक जाए। मैंने आइल्स दिया, मैंने उसकी लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग हर चीज़ को मैंने खुद से किया। मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट के पास नहीं गई, मैंने ऑनलाइन खुद प्रिपरेशन की थी। मैं आपको उसका लिंक भी अटैच कर दूँगी इस यूट्यूब वीडियो के नीचे। उसमें आपको सब टेस्ट मिल जाते हैं, लिसनिंग के भी और राइटिंग के भी और रीडिंग के भी। स्पीकिंग के ऑब्वियसली आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बोलना पड़ेगा या आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट मैंने 1 मंथ अब खुद प्रिपरेशन की आइल्स की, और 14 अक्टूबर को मैंने अपना आइल्स का एग्ज़ाम दिया, और उसमें मेरा 6.5 बैंड ओवरऑल मेरा आया। क्या लिसनिंग में आई थिंक 7.5 था, रीडिंग में 6 था, 6.5 लाइक इस तरह मेरे बैंड थे। ओवरऑल मेरा 6.5 बैंड था, जो कि एक्सेप्टेबल था यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो मैंने सब काम प्रिपरेशन कर ली, लेकिन अचानक से मेरे दिल ने कहा कि रहने देती हूँ। यूके बहुत ज़्यादा एक्सपेंस में जा रहा था, बजट से बहुत आउट जाता जा रहा था। वो उसकी इनिशियल डिपॉजिट्स थे और उनको सबको मिला के पाकिस्तानी आई थिंक 60 to 65 लाख तक बात जा रही थी, जो कि और स्टिल आपने वहाँ जाकर अपनी जो रेस्ट आपके पाउंड्स रह जाते हैं उनकी आपने फ़ी भी देनी है। अभी इतने पैसे लगा भी दिए और उसके बाद भी आपने जाके वहाँ पर अभी अपनी फर्दर अपनी फ़ी को देना। मैंने अपने सिर्फ लास्ट स्टेज पर थी जब मेरा प्रोसेस आगे जाने वाला था यूके का, तो मैंने पहले ही उस एक स्टेप से बस मैं पीछे हट गई और मैंने कहा नहीं, आई थिंक यूके इज़ नॉट फॉर मी। क्योंकि इतना स्ट्रेस, घर वालों से पैसे ले लिए और वहाँ जाकर भी आपको जितनी स्ट्रेस मिलनी है, और ऊपर से ही वहाँ के कोई हालात के बारे में भी मैंने कुछ अच्छी बातें नहीं थी सुनी। सो मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, मैं एक बार फिर से जर्मनी को ट्राई देती हूँ, क्योंकि जर्मनी की जो स्टडीज़ है वो क्वालिटी एजुकेशन है। आप कहीं पे भी अगर फाइंड आउट करते हैं तो जर्मनी की एजुकेशन वर्ल्ड क्लास है, बहुत अच्छी है। और उसमें आपके स्कॉलरशिप भी आपको अगर मिल जाए तो आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी। तो मैंने उसको दोबारा से एक मौका दिया, और 19 दिसंबर को मैं समर इनटेक के लिए एम्बेसी में बैठ गई। फिर से वही हुआ, 19 दिसंबर एम्बेसी ने कहा कि आपने समर इनटेक के लिए 19 दिसंबर को अपॉइंटमेंट्स ओपन हो जाएंगी। फिर से उस 19 दिसंबर को मैं अपने भाई के साथ दोबारा से उस पूरी की पूरी रात में बैठी। उन्होंने इस मरतबा एम्बेसी ने एक नई बात की थी, उन्होंने कहा कि हम सुबह 8 बजे एम्बेसी में अपॉइंटमेंट आ जाएगी, लेकिन हम सबको ट्रस्ट इश्यूज़ इतने थे कि हमने यकीन ही नहीं किया, हम सब ने और बहुत ज़्यादा बच्चों ने। तो उन्होंने 12 बजे के बाद ही
सब जो थे वो उठे हुए थे। उन्होंने 8 बजे की बात को उसको इतना इजी लिया था क्योंकि एम्बेसी ने लेकिन इस मरतबा 8 बजे अपने कहे के मुताबिक ओपन कर दी। इन शॉर्ट इन्होंने इस बार डेट के साथ टाइम भी बता दिया कि हम इस दिन को इस टाइम पे ओपन करेंगे। स्टिल लोगों ने क्या यूज़ किया, लोगों ने ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ किए जिसमें खुद ही जैसे ही अपॉइंटमेंट ओपन होती है वो खुद ही फिल होकर खुद ही सबमिट हो जाएगी। मतलब लोगों ने ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ किए थे और आई थिंक मैंने 10 या 15 सेकंड्स के अंदर इसमें मैंने अपॉइंटमेंट बुक की बगैर किसी सॉफ्टवेयर के, और मेरा 1100 और 1200 वाला नंबर आया स्टिल। बट मैंने फिर भी इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन ली कि मे बी 1000 1100 तो एंटरटेन करेंगे तो मेरा कभी ना कभी तो आ ही जाएगा नंबर। लेकिन स्टिल वही हुआ। एम्बेसी ने 15 जनवरी को ये पोर्टल पे ये एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पे बताया कि पिछले सारी अपॉइंटमेंट्स 19 दिसंबर को जिन्होंने भी बुक की थी वो सब कैंसिल हो गई हैं और अब हम नया एक वे लॉन्च करने लगे हैं जिधर से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। स्टार्ट में तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई कि फिर से सबकी मेहनत ज़ाया गई और अब क्या होने वाला है। अब नया पोर्टल जो आएगा, नया सिस्टम आएगा, पता नहीं वो कैसा होगा। 19 जनवरी को इन्होंने अनाउंस कर दिया कि 30 जनवरी से न्यू पोर्टल वो ओपन हो जाएगा। उस न्यू पोर्टल पे जब हमने स्टार्ट किया तो मेरे पास समर इनटेक का जो लेटर था वो ऐसी यूनिवर्सिटी से था जिसकी फ़ी भी थी। तो मैं पहले उसकी तो फ़ी पे करने लगी थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट मिले, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाऊँगी चाहे वो मेरे मास्टर रिलेटेड हो या ना हो। बट फिर मैं रुक गई कि अभी तो न्यू पोर्टल स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर एडमिशन लेटर हमने ऐड करना है, वो चीज़ें ऐड करनी है, लेट्स वेट। मैंने 1 दिसंबर 2024 में पहले से ही विंटर इनटेक की यूनिवर्सिटी पाडरबान यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया था क्योंकि पाडरबान यूनिवर्सिटी की एक स्पेसिफिकेशन इसमें यह है कि वो अपनी विंटर इनटेक के एडमिशन्स बहुत जल्दी ओपन कर देती हैं। 1 दिसंबर से इन्होंने अपनी विंटर इनटेक की स्टार्ट कर दी। इनकी क्लासेस अक्टूबर में स्टार्ट होती हैं और ये अपनी एप्लीकेशंस 1 दिसंबर से स्टार्ट कर देते। मैंने 10 दिसंबर में भी उस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर दिया जो मेरी विंटर वाली थी, जो अभी कमिंग ईयर में आनी थी। उसका लेटर मुझे 20 फरवरी में मुझे पाडरबान यूनिवर्सिटी से लेटर मिल गया। वो यूनिवर्सिटी जिसमें आज मेरा एडमिशन हो गया और मैं जर्मनी आई। मैंने वेट किया। अपनी समर यूनिवर्सिटी जो थी मेरी, वो मेरी मास्टर रिलेटेड नहीं थी जहाँ से मुझे लेटर मिला हुआ था और जिसकी फ़ी थी, मैंने उसे छोड़ दिया और अल्लाह से यही दुआ की कि नया पोर्टल आ जाए और उस पर सब काम अच्छा हो जाए। इन शॉर्ट मुझे 20 फरवरी में पाडरबान यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया और मैंने 3 मार्च को न्यू पोर्टल, जर्मन एम्बेसी का न्यू पोर्टल सिस्टम आया, उसमें मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और एम्बेसी के लिए अप्लाई कर दिया और वेटिंग लिस्ट में लग गई, जिसके अंदर एक्सेप्टेंस लेटर है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, ब्लॉक्ड अकाउंट है, HEC अटेस्टेड डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कुछ अपलोड करना था एम्बेसी के पोर्टल में। पहले मैं वेटिंग लिस्ट में हुई, उसके बाद प्रीलिमिनरी रिव्यू जिसमें एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है। जब वो आप चेक करती है फिर वो आपको अपॉइंट करती है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी डेट किसी भी टाइम की स्लॉट बुक कर लें अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। तो ऐसे करते करते मुझे जुलाई में 3 मार्च को मैंने अप्लाई किया और जुलाई में मुझे अपॉइंटमेंट आ गई। जुलाई में मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की, मैं इस्लामाबाद एम्बेसी गई और वहाँ जाके अपना इंटरव्यू दिया और मुझे 2 दिन बाद मुझे अपना वीज़ा रिसीव्ड हो गया। अब यहाँ पे मेरी सारी जो जर्नी है वो एंड हो जाती है। अब उसके बाद मैंने अपनी अकोमोडेशन के लिए अप्लाई किया, अपनी टिकट बुक कर ली एडवांस के अंदर। अब जो ये अकोमोडेशन है वो भी मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है, मतलब मैं प्राइवेट अकोमोडेशन में नहीं हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मिला है अपार्टमेंट, मैं वहाँ पे स्टे करती हूँ। और मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर यही करते हैं कि उनको यूनिवर्सिटी की ही अकोमोडेशन मिले क्योंकि वो बजट में भी आती है और वो होती भी अच्छी है और उसका डिस्टेंस भी यूनिवर्सिटी से बहुत कम होता है। तो वो भी मुझे मिले, वो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उस पर कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अकोमोडेशन के लिए। मेजरली अगर बात किया जाए एक्सपेंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सपेंस कितना होगा, आपने अपने माइंड में इतना रखना है कि अगर आप जर्मनी के लिए काम करना चाहते हैं तो आपके पास 12,000 यूरो होने चाहिए। 12,000 यूरो पाकिस्तानी बनते हैं 40 लैक्स। ये 40 लैक्स अमाउंट जो है वो आपने एक अकाउंट में
जमा करवानी होती है और वो आप निकाल नहीं सकते। आपने उसको अकाउंट को जमा करवा देना है और उस अकाउंट की कंफर्मेशन जो होगी वो आपने अपॉइंटमेंट बुक करते हुए उस पोर्टल के अंदर अपलोड करनी है। बगैर ब्लॉग अकाउंट के आप एम्बेसी में भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपके पास 40 लैक्स तो हों और वो अब आप कहेंगे कि यूके भी फिर इतने ही पैसे लग रहे थे तो जर्मनी आने का फ़ायदा। सबसे जो एक बात है जर्मनी की, ये 40 लैक्स आपके ज़ाया नहीं जाते। आपकी एजुकेशन फ्री होती है यूनिवर्सिटी में, जो कि 200 से 350 यूरो तक होती है। 200 से 350 यूरो तक होती है और वो आपने 4 to 5 मंथ्स के बाद, मतलब जब सेमेस्टर नेक्स्ट आता है तब आपने पे करना होता है। और वो 200 से 350 यूरो आप खुद भी देख सकते हैं, वो बहुत ही मिनिमल फ़ीस होती है, जो कि यूरोप में बढ़ते हुए मिनिमल है। मतलब इतने पैसे तो कोई भी अर्न कर सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ, और इसमें आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फ्री की मिलती है। आप बसेस, ट्रेन्स वगैरह आप मुफ्त में यूज़ कर सकते हैं। पूरे जर्मनी में ऑल ओवर स्टूडेंट जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, किसी भी सिटी में जा सकते हैं। तो ये उनको बहुत एडवांटेजेस होते हैं स्टूडेंट को। तो आपके जो 40 लैक्स होंगे जो अकाउंट में होंगे, उनका क्या होगा? वो जब स्टूडेंट आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, तो वो उसको 12 मंथ्स के अंदर हर मंथ थोड़े थोड़े करके पैसे, उसको सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। इन शॉर्ट उसके 40 लैक्स रिकवर हो जाते हैं। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट होगी, वो आपको लगाने पड़ेंगे, लेकिन वो सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। वो होते हैं कि स्टूडेंट अपने, वो आपको 992 आई गेस 900 यूरो तक आपको हर मंथ ब्लॉक्ड अकाउंट से पैसे आते जाते हैं और 12 मंथ्स के अंदर आपके सारे के सारे पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। जो अगर वहाँ पे जॉब नहीं करेंगे, वहाँ पे बैठे रहेंगे, तो फिर तो ऑब्वियसली आपको अपने ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर से ही खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मिनी जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब जो कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को अलो होती है, तो वो आप करें, आपकी ईजीली आपकी फ़ी भी निकल आती है और आपका ब्लॉक्ड अकाउंट भी यूज़ नहीं होता। तो आपकी देखा जाए तो आप क्वालिटी एजुकेशन भी ले सकते हैं और आपके सारे पैसे भी वापस आ जाते हैं। और स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मैंने पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कहा, वो आप ऑल ओवर जर्मनी में आप घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आप पूरे जर्मनी के अंदर जो आपने 300 यूरो या 250 यूरो आपने यूनिवर्सिटी की फ़ी दी है, उसी के अंदर आपकी ट्रांसपोर्ट इंक्लूड हो जाती है। आपकी एजुकेशन, आपके एग्ज़ाम, सब कुछ वही कवर करती है। और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है वो आपके 150 यूरो आपके हर महीने कट होते हैं। 145 यूरो आपके हेल्थ इंश्योरेंस के हर मंथ डिडक्ट होते हैं। तो आप इतना अर्न कर लें कि आप अपना खाना पीना और अपनी यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी फ़ी और हेल्थ इंश्योरेंस को अगर आप मैनेज कर लेते हैं, जो कि एक स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब पे इजीली कर लेते हैं, तो आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट सब का सब सेव कर सकते हैं। तो और अगर आपने किसी से या अपने किसी पेरेंट्स से या अपने किसी रिलेटिव से अगर लोन भी लिया, तो आप उनको वापस कर सकते हैं पैसे। अगर बात करें कि मेरी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या थी, मेरी यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट थी वो 5.5 आइल्स बैंड था, डिग्री अटेस्टेशन थी और क्रेडिट आवर्स थे। बायो मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिक्स के मेरे क्रेडिट्स की एक अमाउंट थी, उनको पूरा होना था, तो मुझे लेटर देते थे। और मेरे 6.5 आइल्स है, उनको उनकी रिक्वायरमेंट 5.5 थी, बट मेरा 6.5 आइल्स था, तो मुझे इजीली एडमिशन यहाँ पे मिल गया। इन शॉर्ट, अगर आपकी फिर भी लास्ट पे कोई अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में रिलेटेड टू जर्मन एम्बेसी और लेटर, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करूँ और आपकी क्यूरीज को सॉल्व करूँ। बट मैंने इस वीडियो में काफ़ी हद तक न्यू पोर्टल का भी बता दिया कि अब जर्मन एम्बेसी उसी पे होती है, न्यू पोर्टल यूज़ कर रही है। और मैंने आपको उसका एक्सपेंस भी बता दिया है। हाँ, जर्मन लैंग्वेज है वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक जर्मनी का है, बट स्टूडेंट्स कर लेते हैं। मैंने A1 जर्मन लैंग्वेज कर ली थी और इसी तरह आप लोग A1 A2 B1 तक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए और इंग्लिश भी यूज़ हो जाती है, क्योंकि आपकी स्टडी तो आपकी इंग्लिश में ही होगी। आपने जो मास्टर करना है उसके लिए आपको जर्मन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की है, लेकिन वो बहुत कम है। तो आपको जर्मन लैंग्वेज यहाँ सर्वाइवल के लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने A1 की थी। A1 जर्मन लैंग्वेज आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और जाकर भी किसी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। इस रिलेटेड बहुत इंस्टीट्यूट भी अच्छे अच्छे हैं। अगर आपको किसी भी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपने इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपनी आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। और
अब हमारा अक्टूबर से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और इसी तरह मेरा सेमेस्टर, मुझे मास्टर्स मेरा जो है वो है मास्टर्स इन अप्लाइड न्यूरो साइंसेस इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। और बेस्ट ऑफ लक। और आपको अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है या आपकी कोई क्यूरी रिजॉल्व हो गई है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको और मैं फर्दर भी आगे अकोमोडेशन के बारे में वीडियो बनाऊंगी कि अकोमोडेशन आप कैसे ले सकते हैं, जैसे मुझे यूनिवर्सिटी की अब अकोमोडेशन मिली है। और और ऑब्वियसली टिकट वगैरह के तो एक्सपेंसेस वगैरह होंगे आपके, बट ओवरऑल जर्मनी इज़ गिविंग यू द वर्ल्ड क्लास एजुकेशन विद नो ट्यूशन फ़ी। मैं नेक्स्ट मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगी और आप मुझे ये भी कह सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस चीज़ पर बनाऊं।